ओम ओम ओम। अब हम चर्चा करेंगे मोक्ष के 4 द्वारपालों में से संतोष की। संतोष मोक्ष का तीसरा द्वारपाल है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इन वीडियो में जो महर्षि वशिष्ठ जी ने जब प्रभु राम जी को ज्ञानोपदेश किया था, जब विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आए थे, उस समय दरबार में महाराज दशरथ जी, ऋषि विश्वामित्र और योग वशिष्ठ जी उपस्थित थे। उस समय राम जी के कह सकते हैं कि लौकिक जन के कल्याणार्थ राम जी ने यह दर्शाया कि उनको वैराग्य हुआ है और उस वैराग्य में मोक्ष प्राप्ति का साधन महर्षि वशिष्ठ जी ने बतलाया, जिसमें उन्होंने बतलाया कि मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, जिसमें शम विचार 2 की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम संतोष की चर्चा करेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि संतोष ही परम श्रेय है, संतोष परम सुख भी कहा गया है। संतोष युक्त पुरुष परम विश्राम को प्राप्त होता है, जो संतोष रूपी ऐश्वर्य के सुख से संपन्न है तथा जिसका चित्त निरंतर विश्राम पूर्ण रहता है। ऐसे शांत महापुरुषों को विशाल साम्राज्य भी पुराने घास के टुकड़े के समान प्रतीत होता है। यानी जिसको संतोष का गुण है उसको बड़े से बड़ा राज्य भी तृणवत लगता है। हे राम जी, संतोष युक्त बुद्धि संसार की विषम परिस्थितियों में भी न तो उद्विग्न होती है, न कभी उसका विनाश होता है। जिसकी बुद्धि में संतोष है वो न तो कभी उद्विग्न होगा और न कभी विषम परिस्थितियों में भी नाशवान होगा। जो शांत पुरुष संतोष मृत के पान से पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं, उनके लिए यह अपरिमित भोग संपत्ति विषय से जान पड़ती है। यानी जो संतोष जिसके अंदर है उसके पास बहुत फैलाव हो गया, उसके पास सांसारिक तमाम काम जब आते हैं तो उसको कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं उलझ गया हूँ संसार में। संतोष की गुण है, संतोषी व्यक्ति का ये गुण है, क्योंकि उसको परम पद प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति का ध्यान रहता है समय। उसको पता है कि संसार में समस्त सृष्टि में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। रागादि दोषों का विनाशक तथा अत्यंत मधुर आस्वाद से युक्त संतोष जैसा सुखद होता है, वैसा सुख ये अमृत रस की लहरियां नहीं दे सकती। यानी अमृत रस की लहरियां भी संतोष के बराबर सुख नहीं दे सकती हैं। जो अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा का परित्याग करके प्राप्त हुई वस्तु में समभाव रखने वाला है, जिसमें हर्ष शोक के विकार परिलक्षित नहीं होते हैं, वह मनुष्य इस लोक में संतुष्ट कहा जाता है। यानी व्यक्ति को जो मिला है उसमें वो संतुष्ट है और समभाव रखता है। संतुष्ट और समभाव, मुझको जो मिला उसमें मैं संतुष्ट हूँ और मेरी दूसरे से ईर्ष्या नहीं है, दूसरों में भी मेरा समभाव है। ये संतुष्ट व्यक्ति के लक्षण है। जब तक मन आत्मा के द्वारा आत्मा में संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक उस मन रूपी गड्ढे से उस प्रकार आपत्तियां उद्भूत होती हैं जैसे गड्ढे से लताएं। संतोष से शीतल हुआ मन विशुद्ध विज्ञान की दृष्टियों से अत्यांतिक विकास को प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणें के संपर्क से कमल विकसित हो जाता है। कमल का पुष्प या कोई भी पुष्प, जैसे जब सूर्य की किरणें आती हैं तो उससे प्रफुल्लित होते हैं, फूल खिलते हैं। ऐसे ही संतोषी व्यक्ति का हृदय हमेशा प्रफुल्लित रहता है, वो कभी दुखी नहीं होता है। जैसे मलिन दर्पण में मुख की छाया नहीं दिखती, उसी प्रकार आशा की परवस्था से व्याकुल और एवं संतोष रहित चित्त में ज्ञान का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। जब एक दर्पण मलिन होता है उसमें आपका साफ चेहरा नहीं दिखता है।
ऐसे ही यदि आपके मन में संतोष नहीं है, आपको हर समय आकांक्षा आपके मन में घेरी हुई है, तो आप स्वयं के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। आप हर समय सोचेंगे कि मुझे क्या मिल जाए मैं सुखी हो जाऊं। जो आपके पास है उसमें आपको संतोष नहीं होगा। तो संतोष रहित चित्त में ज्ञान का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है, ऐसा महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, और ये बात वास्तविकता है। संतुष्ट प्राणी दरिद्र होते हुए भी सच्चे साम्राज्य के सुख का उपभोग करता है। जो संतोषी व्यक्ति है उसके पास जो है उसमें वो सुखी है। आप कभी गांव में जाके देखिए, एक कृषक, एक किसान छोटी सी भूमि में अपने जीवन यापन का अन्न पैदा करता है, खुद खाता है, बच्चों को खिलाता है और अपना जीवन यापन करता है। वो संतोषी है। आप उसके पास जाके बैठिए, वो आपसे भगवत चर्चा करेगा, आपको पानी पिलाएगा। आपके लिए उसके पास समय है, क्योंकि वो संतोषी है। संतोष का गुण है उसके अंदर, और ये संतोष का गुण ही उसको आगे ले जाएगा। संतोष का गुण जिसके अंदर है वो व्यक्ति परम साम्राज्य का धनी है। अपने आत्मा में आत्मा से ही स्वयं सम्यक प्रकार से निरसित पूर्णानंद का आश्रय लेकर पुरुषार्थ द्वारा प्रयत्न पूर्वक सभी विषयों में तृष्णा का परित्याग कर देना चाहिए। चंद्रमा की भांति संतोषामृत से परिपूर्ण मनुष्य का मन शांत एवं शीतल बुद्धि द्वारा स्वयं ही शाश्वत स्थिरता को प्राप्त करता है। जब संतोष से संपन्न पुरुष अपने आत्मा में आत्मा द्वारा स्वस्थ रूप से स्थित हो जाता है, उस समय सारी मानसिक व्यथाएं उसी प्रकार अपने आप शीघ्र ही समूल विनष्ट हो जाती हैं। जिसकी वृत्ति सदा शीतल और कलंक से सर्वदा रहित है, वह पुरुष अपनी उस शुद्ध वृत्ति द्वारा चंद्रमा की भांति पूर्णतया शोभित होता है। संतोष का जो गुण है, जो हमने पहले भी कहा कि संतोष का जो गुण है, यानी जो आपके पास है, आप असंतुष्ट न रहो, संतुष्ट रहो और सत्य के पथ पे आगे बढ़ो। संतुष्ट जब आप होंगे, देखिए जब हम संतुष्ट होते हैं तब हमारा मन शांत होता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम सोचते हैं कि हम आगे क्या करें। आगे क्या, यानी सत्य का अनुसरण, सत्य की खोज। और सत्य की खोज कैसे होगी? सत्य की खोज होगी शांत चित्त से। चित्त शांत तब होगा जब आपके मन में संतोष होगा। असंतुष्ट व्यक्ति का चित्त कभी शांत नहीं होता है। तो संतोष परम धन है, जिसको अपने हृदय में धारण करना आवश्यक है। ये मोक्ष का तीसरा द्वारपाल है। जैसे जैसे आपके मन में संतोष आता जाएगा, आपकी बुद्धि आगे बढ़ती जाएगी। और ये जो मोक्ष के चार द्वारपाल हैं, इसके बारे में वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि आपने एक को साध लिया तो बाकी अपने आप आपके परवश हो जाते हैं। यानी ये चारों के जो गुण हैं वो आपके अंदर स्वतः आ जाएंगे। तो संतोषी व्यक्ति शांत चित्त होगा। जब चित्त शांत होगा तो वो विचारवान होगा, और विचारवान होगा तो भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो ये क्या है? ये चार द्वारपाल हैं, जिसमें से तीसरा द्वारपाल संतोष है। हमने एक एक करके सबकी चर्चा की है। तो आपको किसी एक को साधना है, और एक ही साधे सब सधे। एक से शुरुआत करिए। हफ्ते भर का 10 दिन का एक अनुष्ठान लीजिए, एक व्रत लीजिए, और देखिए, अनुभव करके बताइए मुझको कि क्या होता है। ओम।